नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला आने वाले एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो बेटा, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, कोई भी सीएचओ का एग्जाम हो, यूपीएसएससी का एग्जाम हो, राजस्थान सीएचओ का एग्जाम अभी प्रक्रिया में चला हुआ है, पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम प्रक्रिया में चला हुआ है। आने वाला कोई भी एग्जाम हो बेटा, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के क्वेश्चन सेशन की शुरुआत कर लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। कितनी अच्छी बात बोली है बेटा। जीत और हार आपकी सोच के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग चल रही है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आपके माइंड के अंदर पॉजिटिविटी है। अगर नेगेटिविटी आ गई, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा बेटा। कभी भी नेगेटिविटी को भारी मत होने दो, हमेशा पॉजिटिविटी को बढ़ाए रखें तो सिलेक्शन जरूर होगा। वो दिन आपको जरूर देखने को मिलेगा जिस दिन आपकी जिंदगी में भी उजाला आएगा। तो आज के क्वेश्चन सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलेमिया। कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग होगी जो कि इंडिकेट करती है हाइपोकैलेमिया। सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट है पीक टी वेव, ऑप्शन सेकंड है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ऑप्शन थर्ड है वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन फोर है प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। फटाफट सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। सभी बच्चे बेटा राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर दें। फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करें। हाइपोकैलेमिया को कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग होगी जो कि इंडिकेट करेगी। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए हाइपोकैलेमिया क्या होता है सर। पोटासियम का लेवल कम हो जाना। किसका लेवल सर? पोटासियम का। और नॉर्मल जो पोटासियम होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, कितनी होती है सर? 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अगर मैं बात करके चलूँ ईसीजी की, किसकी बात करके चले सर? ईसीजी की अगर मैं बात करके चलूँ तो क्या होता है, सभी को पता होगा। नॉर्मल ईसीजी का ग्राफ है, देखिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। ये अपना पी वेव, ये अपना क्यू, ये आर, ये एस, ये टी। अगर मैं बात करके चलूँ, एक तो अपन बात करते हैं हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपरमैग्नीसीमिया। 6 इलेक्ट्रोलाइट्स की अपन बात करके चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करके चलूँ बेटा हाइपोनेट्रीमिया की बात करके चलूँ तो हमेशा याद रखिएगा हाइपरनेट्रीमिया के अंदर सर क्या देखने को मिलेगा। हाइपरनेट्रीमिया के अंदर सर जो क्यूटी इंटरवल होगा, क्यूटी इंटरवल होगा वो प्रोलॉन्ग्ड होगा, एसटी इंटरवल होगा ये भी प्रोलॉन्ग्ड होगा। अगर मैं बात कर चलूँ हाइपरनेट्रीमिया की, हाइपरनेट्रीमिया के अंदर क्या होगा, जो एसटी है डिप्रेशन देखने को मिलेगा, टी वेव वाइड देखने को मिलेगी। अगर मैं बात कर चलूँ बेटा हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया के अंदर सर क्या होगा, हाइपोकैलेमिया के अंदर क्या होगा, एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा एसटी सेगमेंट जो होगा डिप्रेशन देखने को मिलेगा। जो अपना टी वेव होगी वो क्या होगी सर? फ्लैट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? फ्लैट देखने को मिल सकती है, इन्वर्टेड देखने को मिल सकती है और यू वेव प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी। कब सर? हाइपोकैलेमिया के अंदर। अगर हाइपरकैलेमिया हो जाए, क्या हो जाए सर? हाइपरकैलेमिया के अंदर ईसीजी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। पी वेव क्या होगी? फ्लैट होगी। पी वेव क्या होगी? फ्लैट होगी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होगा? वाइड होगा। टी वेव क्या होगी? एलिवेटेड होगी। टी वेव क्या होगी? एलिवेटेड होगी। पीआर जो इंटरवल होगा वो प्रोलॉन्ग्ड होगा। अगर मैं बात करें चलो बेटा हाइपोमैग्नीसीमिया की, हाइपोमैग्नीसीमिया के अंदर क्या होगा सर? हाइपोमैग्नीसीमिया के अंदर हमेशा याद रखिएगा एसटी डिप्रेशन होगा, पीआर प्रोलॉन्ग्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलूं, अगर हाइपरमैग्नीसीमिया की बात करें चलो तो क्या होगा? क्यूआरएस वाइड होगा और टी वेव क्या होगी? टॉल होगी। मैंने 6 के 6 इलेक्ट्रोलाइट्स के आपको ईसीजी के अंदर चेंजेस बता दिए हैं, तो राइट आंसर क्या जाएगा? हाइपोकैलेमिया के अंदर टॉल टी वेव सर हाइपरकैलेमिया के अंदर होती है। वाइडनिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हाइपर के अंदर होता है, प्रोलॉन्ग पीआर हाइपर के अंदर होता है। केवल क्या बचा? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन सर देखने को मिलता है हाइपोकैलेमिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ दिस इज नॉट ए सिम्टम ऑफ वेजाइनल एट्रोपी। कौन सा सिम्टम नहीं है? कौन सा सिम्टम नहीं है वेजाइनल एट्रोपी का? फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन फर्स्ट है लेंथनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल, वेजाइनल कैनाल की लेंथनिंग नहीं होगा। थीनिंग ऑफ वेजाइनल वॉल्स, अगर वेजाइनल वॉल की क्या हो जाए? थीनिंग हो जाए तो वेजाइनल एट्रोपी का सिम्टम नहीं होगा। डिक्रीज वेजाइनल लुब्रिकेशन, वेजाइना के अंदर जो लुब्रिकेंट है वो कम हो जाए, या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, राइट आंसर दे, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दे। राइट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में दें।
राइट आंसर दे बेटा, राइट आंसर दे। क्या होगा? वेजाइनल एट्रोपी का कौन सा सिम्टम नहीं होगा? याद रखिएगा, थिनिंग ऑफ वेजाइनल वॉल्स भी बेटा सिम्टम होता है किसका सर? वेजाइनल एट्रोपी का। लुब्रिकेशन का कम होना भी होता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी कॉज कर सकता है वेजाइनल एट्रोपी को। हमेशा याद रखिएगा, लेंथनिंग ऑफ वेजाइनल कैल क्या नहीं होगा? सिम्टम नहीं होगा वेजाइनल एट्रोपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ द न्यूबॉर्न एट बर्थ आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरत क्या होती है न्यूबॉर्न का जब बच्चे का जन्म होता है? सबसे पहले हगिंग एंड किसिंग, बच्चे को हग करना चाहिए और किस करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है बाथिंग एंड रैपिंग द बेबी, बच्चे को स्नान करवाना चाहिए और उसको रैप करना चाहिए ब्लैंकेट के अंदर। ऑप्शन 3 है क्लियर चाइल्ड एयरवे एंड मेंटेन टेम्परेचर, सबसे पहले सर क्लियर करना चाहिए एयरवे को और मेंटेन करना चाहिए टेम्परेचर को। ऑप्शन 4 है कीप द चाइल्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद मदर, और बच्चे को बेटा क्लोज कॉन्टैक्ट में रखना चाहिए मदर के पास। फटाफट फटाफट राइट आंसर दे बेटा, सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड क्या रहेगी न्यूबॉर्न के अंदर? बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, सभी को पता होगा इमीडिएट केयर सर। क्या सर? इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। 6 प्रकार की इमीडिएट केयर होती हैं। सबसे पहले सर क्या होता है? सबसे पहले परफॉर्म एयरवे क्लियरेंस, सबसे पहले एयरवे को क्लियर करके चलना है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा सर? ऑप्शन सेकंड होता है एपगार स्कोर को क्या करना सर? एसेस करना। थर्ड वन क्या होगा? एम्बलाइकल कॉर्ड को कट करना। ऑप्शन 4 क्या होगा बेटा? ऑप्शन 4 क्या होगा? क्लीन द बेबी एंड रैप द बेबी। और ऑप्शन 5 होगा आइडेंटिफिकेशन बैंड केयर प्रोवाइड करना है। और लास्ट वन अपन करते बेटा 6th नंबर की जो केयर होती है वो करते हैं प्रोवाइड विटामिन के इंजेक्शन। क्या देते हैं सर? प्रोवाइड विटामिन के इंजेक्शन देके चलते हैं। तो अपने पास 6 इमीडिएट केयर होती हैं और सबसे जरूरी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? क्लियर चाइल्ड एयरवे एंड मेंटेन टेम्परेचर, सबसे पहले अपने को फोकस करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। द इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर डेट इज कॉमन इन पेशेंट ऑफ इंसुलिन इन्फ्यूजन इज। अगर बेटा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर होगा कॉमन देखने को मिलेगा उस पेशेंट के अंदर जिसके अंदर इंसुलिन का इन्फ्यूजन चल रहा है? क्या चल रहा है सर? इंसुलिन का इन्फ्यूजन चल रहा है। वो उस पेशेंट के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर देखने को मिलेगा? ऑप्शन फर्स्ट है हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन सेकंड है हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन 3 हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन 4 है हाइपोकैलेमिया। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा अगर मैं बात करके चलूं, ये बेटा ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर है ब्लड और ये अपनी सेल है। अगर मैं बात करके चलूं सेल के ऊपर पाए जाते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर। अगर बात करके चले आपने इंसुलिन दिया है और इंसुलिन सभी को पता होगा ब्लड से ग्लूकोज का लेवल कम करने का कार्य करता है। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज है तो बेटा इसको सेल के अंदर भेजने का कार्य करता है। किसके अंदर भेजने का कार्य करता है? सेल के अंदर भेजने का कार्य करता है। ये बेटा ग्लूकोज के साथ साथ पोटासियम को भी सेल के अंदर भेजने का कार्य करता है। अगर इंसुलिन का इन्फ्यूजन चल रहा है ग्लूकोज का लेवल तो कम होगा ही होगा, साथ के साथ बेटा पोटासियम का लेवल भी कम देखने को मिलेगा। तो अपने को बेटा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर होने का चांसेस रहेंगे? मोस्ट कॉमन हाइपोकैलेमिया हो सकता है। क्या हो सकता है सर? जो पोटासियम है, पोटासियम का लेवल 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, रेगुलर टाइम्ड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग डेट आर एक्सेसिव इन अमाउंट और आर कॉल्ड एज। अगर बेटा रेगुलरली टाइम के एपिसोड आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है और वो भी ब्लीडिंग क्या हो रही है? एक्सेसिव है, अमाउंट के अंदर मात्रा के अंदर ज्यादा है, और कॉल्ड उसे क्या बोलेंगे? मेट्रोजिया बोलेंगे क्या? मिनोरेजिया बोलेंगे क्या? पॉलीमिनोरिया बोलेंगे क्या? मिनोमेट्रोजिया बोलेंगे क्या? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है एमनोरिया? एमनोरिया क्या होता है सर? एमनोरिया कोई डिसऑर्डर नहीं होता, ये एक सिम्टम होता है। और एमनोरिया बेटा अगर मैं बात करके चलूं 2 प्रकार से देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा प्राइमरी, एक तो बेटा प्राइमरी एमनोरिया, एक सेकेंडरी एमनोरिया। ये भी बेटा एक तो नॉर्मल देखने को मिल सकता है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण देखने को मिल सकता है। फिजियोलॉजिकल के अंदर में फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के अंदर अगर मैं बात करके चलूँ तो बेटा फिजियोलॉजिकल के अंदर 2 होते हैं, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या होगा सर? एमसी साइकिल अभी नहीं स्टार्ट नहीं हुई है, प्यूबर्टी एज अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जो बच्ची की एज लेस देन 10 ईयर है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी एमनोरिया। सेकेंडरी एमनोरिया क्या होंगे? हिस्ट्री प्रेजेंट है सर, पहले एमसी आती थी लेकिन अभी एमसी एब्सेंट है। तो ऐसा कौन सी कंडीशन में? या तो फीमेल प्रेग्नेंट है, या फीमेल लैक्टेशन के अंदर है, या बेटा मेनोपॉज हो गया है, 45 ईयर से ज्यादा की फीमेल है, उसके अंदर देखने को मिल सकता है। एक होता है सर पैथोलॉजिकल एमनोरिया। पैथोलॉजिकल एमनोरिया हमेशा याद रखिएगा क्या होता है सर? पैथोलॉजिकल एमनोरिया के अंदर बेटा अगर मैं बात करके चलूं किसी भी कारणवश क्या हो सकता है? एमनोरिया देखने को मिल सकता है, स्टॉपेज देखने को मिल सकती है।
जैसे कि सर कोई ट्रॉमा हो गया, कोई ट्यूमर हो सकता है। इसके अंदर भी एक होता है क्रिप्टोमेनोरिया और एक होता है ट्रियो। क्रिप्टोमेनोरिया के अंदर सर क्या होगा, ब्लीडिंग तो होगी लेकिन ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा, हिडन ब्लीडिंग रहेगी, छुपा हुआ रहेगा। क्यों हो सकता है सर, एट्रेसिया के कारण हो सकता है, वेजाइनल एट्रेसिया हो या एजेनेसिस हो, वेजाइना का फॉर्मेशन ही ना हुआ हो, उस कंडीशन के अंदर क्रिप्टोमेनोरिया देखने को मिल सकता है। अगर मैं ट्रू के अंदर बात करके चलूँ, ट्रू के अंदर बेटा, ट्रू के अंदर भी दो प्रकार से होगा। एक तो बेटा अगर मैं बात करके चलूँ प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के अंदर क्या होगा, जो फीमेल क्लाइंट है उसकी एज 16 ईयर से ज़्यादा होगी लेकिन अभी तक एमसी नहीं आई है। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, पहले एमसी आती थी लेकिन आजकल एमसी नहीं आती, उसके अंदर पीसीओडी हो गया। क्या हो गया बेटा, पीसीओडी हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होगी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। एक होता है सर डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या होगा, एमसी के दौरान क्या होना, पेन होना। एमसी के दौरान क्या होना, पेन होना, क्या बोला जाएगा, डिस्मेनोरिया बोला जाता है। और बेटा कई फीमेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, एमसी से पहले ही क्या देखने को मिलेगा, लोअर एब्डोमेन से पेन बैक साइड जाएगा और बैक से थाई की तरफ जाएगा। ये इंडिकेट करता है किस चीज को बेटा, ये इंडिकेट करेगा कि उस महिला के अंदर एमसी आने वाली है। ये भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी के भी अंदर में बात फिजियोलॉजिकल नॉर्मल बोल सकता हूं और एक पैथोलॉजिकल बोल सकता हूं। इसके अंदर क्या होगा, जो पेन होगा रेडिएट होगा, इसके अंदर पेन एक ही जगह पर बना रहेगा। एक होता है बेटा, एक होता है हाइपरमेनोरिया और हाइपरमेनोरिया को बोलते हैं मेनोरोजिया। अगर मैं बात करके चलूं सर क्या होगा, हाइपरमेनोरिया के अंदर 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग का लॉस होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल 7 दिन से मेंस्ट्रुअल फेज 7 दिन से ज़्यादा चलना। नॉर्मल कंडीशन के अंदर 4 से 5 घंटे के अंदर पैड बदला जाता है, लेकिन हाइपरमेनोरिया या मेनोरोजिया के अंदर 2 घंटे के अंदर पैड बदलना पड़ेगा। और एक पैक 5 ml तक ब्लड को सोक करता है। क्या करता है, ब्लड को सोक करता है। एक होता है, और यह देखने को मिल सकता है थायराइड का लेवल बढ़ने के कारण और थायराइड का लेवल कम होने के कारण। अगर मैं बात करें चलो, एक कंडीशन होती है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया देखने को मिल सकता है बेटा, क्यों देखने को मिलेगा सर, हाइपोमेनोरिया देखने को मिल सकता है क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल तो कम हो गया, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। इसके अंदर बेटा 10 ml से भी कम ब्लड लॉस देखने को मिलेगा और केवल एक दिन एमसी चलेगी। एक होता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया के अंदर सर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कम हो जाएंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होंगी, कम होंगी और कम होंगी तो ब्लड की काउंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एक होता है पोली के अंदर बेटा ज्यादा हो जाएगा। एक होता है जैसे कि मेट्रोजिया के अंदर क्या होना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, 2 साइकिल्स के बीच में ब्लीडिंग होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच में ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट वन, मेनोमेट्रोजिया के अंदर क्या होगा, मेट्रो कभी भी आ सकती है, मेट्रो ट्रेन कभी भी आ सकती है और कभी भी आ गई तो एक्सेसिव तो ब्लीडिंग होगी और कभी भी पूरी की पूरी काउंट नहीं कर सकते, एमसी डेज को काउंट नहीं कर सकते। तो राइट आंसर अपना जाएगा मेनोरेजिया। क्या जाएगा सर, मेनोरेजिया। इसी को बोलते हैं हाइपरमेनोरिया बोल के चलते हैं। पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के लिए, ए चाइल्ड कैन बी होल्ड एंड पोस्टपोन हिज बाउल मूवमेंट एट द एज ऑफ, एक बच्चा है कौन सी एज के दौरान होल्ड कर लेता है, पोस्टपोन कर सकता है बाउल मूवमेंट को। अगर बच्चे है बेटा, बच्चा कहीं सफ़र कर रहा है, जैसे कि मैं बात करके चलूँ, अगर बच्चा है सफ़र कर रहा है और उसको स्टूल पास आउट करने की क्या हुई, अर्ज हुई, फ्रीक्वेंसी हुई, अर्जेंसी हुई, तो बेटा वो क्या कर सकता है, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकता है। तो कौन सी एज के दौरान ऐसा देखने को मिलेगा कि होल्ड करना, अपने स्टूल जो अपना स्पिंक्टर है, स्पिंक्टर के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन फर्स्ट है 1 साल का बच्चा, ऑप्शन सेकंड 2 साल का बच्चा, ऑप्शन 3 साल, ऑप्शन फोर्थ है 4 साल का बच्चा। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट के अंदर फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। पूरा का पूरा लाइव चैट भर जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा। देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करके चलूँ 3 साल का जो बच्चा होगा वो कंट्रोल करने लग जाता है अपनी बाउल मूवमेंट्स के ऊपर और होल्ड कर लेता है, उसको पोस्टपोन करने के लिए सहायक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ए न्यूनेट रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आफ्टर बर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुलेशन साइट इज मोस्ट प्रेफर्ड। अगर बेटा एक न्यूबॉर्न बच्चा है, न्यूबॉर्न है और उसका जन्म हुआ है और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो गई तो मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगी। ऑप्शन फर्स्ट है स्काल्पियन रहेगी क्या सर,
ऑप्शन सेकंड है अम्बिलिकल कॉर्ड में दे सकते हैं, ऑप्शन थर्ड है इंट्राओसियस दे सकते हैं, ऑप्शन फोर्थ है सबक्लेवियन दे सकते हैं। फटाफट, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। अगर बेटा यहाँ पर अडल्ट होता तो अडल्ट के अंदर सर अपन रेडियल वेन देते, कहाँ देते सर, रेडियल वेन में देते। 18 गोज का कैनुला यूज कर सकते थे, कितने गोज का सर, 18 गोज का कैनुला यूज करते हैं। और 18 गोज का कैनुला कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है सर, कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। अगर मैं बच्चे के अंदर बात करके चलूं, हमेशा याद रखिएगा जिंदगी के अंदर भूलने की जरूरत नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड किसका यूज करेंगे बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड का यूज करेंगे। अगर मैं बात करके चलूं, अगर आईवी थेरेपी देनी होती न्यूबॉर्न को, अगर आईवी थेरेपी देनी होती तो बेटा स्काल्प वेन का यूज करते, लेकिन सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूछा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर राइट आंसर जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द मेन कॉज ऑफ जेनिटल वॉर्ड्स इन। अगर मैं बात करके चलूं, एक फीमेल पर्सन है, कौन है बेटा, फीमेल क्लाइंट है, फीमेल क्लाइंट के अंदर जेनिटल वॉर्ड्स है। अगर जेनिटल एरिया के ऊपर क्या हो जाए सर, वॉर्ड्स हो जाए, तो उसका मेन कॉज क्या रहेगा, एचपीवी रहेगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज रहेगा, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस रहेगा, या निजेरिया गोनेरिया रहेगा। फटाफट सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है क्या, जेनिटल वॉर्ड्स का कॉज हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस हो सकता है, या नाइजीरिया गोनोरिया हो सकता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा हमेशा जिंदगी के अंदर एचपीवी हो सकता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो सकता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि सर्वाइकल कैंसर को भी कॉज करता है। देखिएगा बेटा एचपीवी के लिए पेप स्मीयर किया जाता है, क्या किया जाता है, पेप स्मीयर किया जाता है। और पेप स्मीयर को अपन को परफॉर्म करना चाहिए 21 साल के बाद। कब बेटा, 21 साल के बाद परफॉर्म कर सकते हैं। अगर बेटा रेप वाली कंडीशन है, रेप वाली कंडीशन के अंदर 3 साल के बाद परफॉर्म करना चाहिए सर। अगर बेटा अर्ली मैरिज है, उसको ज्यादा जल्दी है मम्मी बनने की, अर्ली मैरिज हो गई, जल्दी उसकी शादी हो गई, तो 15 साल कब है, सॉरी उसके अंदर भी बेटा 3 साल के बाद, 3 साल के बाद अपने को पेप स्मीयर करना चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। एचपीवी, कौन सा बेटा, एचपीवी। और बेटा एचपीवी के लिए अगर मैं पेप स्मीयर के लिए बात करके चलूं तो एक स्पैचुला यूज किया जाता है वुडन का, किसका बेटा, वुडन का, उसको अय्यर स्पैचुला बोल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, ए न्यूबॉर्न बेबी cry vigorously and extremities are pink which is not required in such condition। एक न्यूबॉर्न बेबी है, बच्चे का जन्म हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी है बेटा, बच्चे का जन्म हुआ है। अगर मैं बात करके चलूं और वो क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, वाइग्र जोरदार तरीके से रो रहा है, और पूरी की पूरी एक्सट्रीमिटीज उसकी पिंक है, तो उसको किस चीज की जरूरत नहीं होगी, वाइपिंग द बेबी, बेबी को वाइप करने की जरूरत नहीं होगी, क्या पोंछने की जरूरत नहीं होगी, कवरिंग द बॉडी, बेबी की बॉडी को कवर करने की जरूरत नहीं होगी, O2 थेरेपी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगी, या नेजल क्लीयरिंग की जरूरत नहीं होगी। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। न्यूबॉर्न बेबी है और क्या कर रहा है, वाइग्रस क्राई, जोरदार तरीके से रो रहा है, और एक्सट्रीमिटीज उसकी पिंक है। तो हमेशा याद रखिएगा सर, ऐसे बच्चे को वाइपनिंग भी करना होगा, पोंछना भी होगा, कवरिंग भी करना होगा, नेजल क्लियरिंग भी करना होगा, केवल और केवल O2 थेरेपी की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट कॉज। अगर बेटा फटाफट अपन ने फास्ट क्या लगा दिया बेटा, अगर सिट्रेट कंटेनिंग क्या है, अगर अपन ने बात की ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिट्रेट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सिट्रेट प्रेजेंट है। अगर अपन ने फास्ट क्या किया सर, अपन ने फास्ट ट्रांसफ्यूजन किया है, फास्ट क्या किया है, ट्रांसफ्यूजन किया है, और सिट्रेट उसके अंदर प्रेजेंट है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा क्या, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा क्या, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा क्या, हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा क्या। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर देने की कोशिश कर बेटा। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिल सकता है, सिट्रेट सभी को पता होगा। सिट्रेट क्या होता है, सिट्रेट क्या होगा रे, कोगुलेंट होगा या एंटी कोगुलेंट होगा, एंटी कोगुलेंट होगा। क्या होगा बेटा, एंटी कोगुलेंट का काम करता है। अगर मैं बात करके चलूं, और अपना कैल्शियम क्या करता है सर, कैल्शियम क्लोट करने का काम करता है। अगर मैं सिट्रेट का यूज करूंगा, अगर मैं सिट्रेट का यूज करूंगा, कैल्शियम की एक्टिविटी क्या होगी, कैल्शियम की एक्टिविटी कम होगी। सिट्रेट का यूज करूंगा, कैल्शियम बाइंड करता, कैल्शियम क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर होता है, क्लोट करने में सहायक होगा। सिट्रेट होगा एंटी कोगुलेंट, सिट्रेट क्या होगा, एंटी कोगुलेंट है। सिट्रेट कैल्शियम को बाइंड करने का कार्य करेगा, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा, तो हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। कौन सा बेटा, हाइपोकैल्सीमिया राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, कार्डिवाइड डिस्चार्ज ड्यूरिंग पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन इंडिकेट है। अगर कार्डिवाइड डिस्चार्ज प्रेजेंट है जब अपन ने पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन की, तो इंडिकेट करेगा। ऑप्शन 1 है ट्रिकोमोनियासिस, ऑप्शन 2 है कैंडियासिस, ऑप्शन 3 है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ऑप्शन 4 है सर्वाइसिस।
फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा बेटा। क्या देखने को मिल सकता है, कार्डियोवाइड डिस्चार्ज है तो अपने को एग्जामिनेशन के अंदर किसको इंडिकेट करेगा? सबसे पहले ट्रिकोमोनियासिस के अंदर मैं बात करें, चलो ट्रिकोमोनियासिस क्या होगा बेटा, एक पैरासाइटल इन्फेक्शन होता है। कैसा होता है सर? पैरासाइट इन्फेक्शन होता है और इसके अंदर ट्रिकोमोनियासिस इसका क्या रहेगा? क्लमाइडियम ट्रिकोमोनियासिस इसका पॉजिटिव एजेंट रहता है। इसके अंदर ग्रीनिश डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे। कैसे बेटा? ग्रीनिश डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे और ये नॉन एडिडेंट रहेंगे, आपस में नहीं चिपकेंगे। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें, चलो बेटा मोनिलियासिस, किसकी बेटा? मोनिलियासिस की मैं बात करें, चलो मोनिलियासिस बेटा के फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि कैंडिडा एल्बिकेन के कारण देखने को मिलेगा और बच्चे के अंदर कैंडिडा एल्बिकेन ओरल थ्रस कोज कर देता है। अगर मैं बात करें, चलो ये कब है? अगर मदर के अंदर जीडीएम है तो मोस्ट कॉमन होने के चांसेस रहते हैं मोनिलियासिस से। अगर बेटा मैं बात करें, चलो इसके अंदर व्हाइट कर्डी डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे और ये अडेरेंट होंगे, आपस में चिपकने के लिए सहायक होंगे। एक होता है बेटा बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अगर मैं बात करें, चलो ग्रैंडिनेला इसका क्या रहता है? पॉजिटिव एजेंट रहता है। और बेटा अगर मैं बात करें, चलो इसके अंदर कैसी स्मेल आएगी? फीसी स्मेल देखने को मिलती है। तो अपना राइट आंसर जाएगा कैंडिडियासिस। कैंडिडियाटिस क्या होगा? राइट आंसर जाएगा कार्डियोवाइड डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का बेटा, क्लोजर ऑफ न्यूबॉर्न फोरामेन ओवल इज कॉज्ड बाय। बच्चे के अंदर जो फोरामेन ओवल होती है वो क्लोज क्यों होती है? ए डिक्रीज इन द एरोटिक ब्लड वॉल्यूम, एरोटिक ब्लड फ्लो का कम होने के कारण, ए डिक्रीज इन प्रेशर इन लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर कम होने के कारण, एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी ब्लड फ्लो के क्या होने के कारण बेटा? बढ़ने के कारण, या एन इंक्रीज इन द प्रेशर इन द राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ने के कारण हो सकता है। देखिएगा सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए ये क्या है, अपना प्यारा सा हार्ट है। देखिएगा ये प्यारा सा हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, चलो एक फोरामेन ओवल होता है, एक ओपनिंग होती है। जब बच्चा मदर के गर्भ के अंदर होता है तो यहाँ इसको बोलते हैं फोरामेन ओवल बोल के चलते हैं। और बेटा इसके द्वारा 70% कितना बच्चा? 70% 70% ब्लड क्या होगा? डायरेक्ट राइट एट्रियम से कहाँ पर चला जाता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाता है और 30% ब्लड आगे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स के अंदर पहुंचता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा, अगर बात करके चलें तो क्या होगा? जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, बच्चे का जन्म होने के बाद मोस्टली ब्लड कहां पर चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। कहां पर जाएगा सर? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स के अंदर पहुंचने का कष्ट करेगा और मोस्टली प्रेशर कहां पर बढ़ा? पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ा और पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो बेटा लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी ब्लड आएगा और ब्लड आएगा तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण जो फोरामेन ओवल क्लोज हो जाता है, जिसे अपन आफ्टर बर्थ बोल के चलते हैं फोसा ओवेलिस। और ये 1 साल के बाद, कब बेटा? 1 साल के बाद क्लोज होता है। फंक्शनली क्या होगा? 1 साल के बाद फंक्शनली तो बेटा ये 3 से 7 दिन के अंदर ही काम करना बंद हो जाता है और स्ट्रक्चरली 1 साल के बाद क्लोजअप होता है, जिसे अपन बोलते हैं फोसा ओवेलिस। और ये क्यों होगा सर? इंक्रीज होने के कारण, पल्मोनरी ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने के कारण। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज की क्लास का, देखिएगा उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट की बात कर लेते हैं। सफल होने के लिए 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। कितनी अच्छी बात की है। सफल होने के लिए 3 नियम अपना लो, खुद से वादा करो, मेहनत ज़्यादा करो और मजबूत इरादा रखो। आपको रोकने वाला इस दुनिया के अंदर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। वो दिन दूर नहीं है जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, आपके सुनहरे सपने आपको नजर आएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डोनेशन ऑफ पेशेंट ऑन ब्लड प्रायर टू हिज सर्जरी शेड्यूल। देखिएगा सर्जरी होने से पहले अगर पेशेंट खुद का ब्लड डोनेट करना चाहता है तो उसे क्या बोलेंगे? ऑटोलोगस बोलेंगे, होमोलोगस बोलेंगे, मोनोलोगस बोलेंगे या हिट्रोलोगस बोलेंगे? फटाफट राइट आंसर दे बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर। उसको क्या बोलेंगे? ऑटोलोगस, होमोलोगस, मोनोलोगस, हेट्रोलोगस। देखिएगा उसे बोलते हैं सर ऑटोलोगस। और ऑटोलोगस बोलते हैं तो कितने दिन पहले? 5 सप्ताह पहले और ब्लड देना स्टार्ट करेगा और ब्लड देने के अंदर 3 दिन का गैप आना चाहिए, 3 दिन का गैप आना चाहिए और 3 दिन पहले सर्जरी से पहले क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। उसको बोलते हैं ऑटोलोगस। और ऐसा ब्लड डोनेशन वो करता है जिसको एंग्जाइटी रहती है कि किसी दूसरे पर्सन के ब्लड के कारण उसको क्या हो सकता है? एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट वन बेटा, द ischial spine आर designated as an important landmark in labor and delivery because the distance between spine is। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, ओबीजी का क्वेश्चन है।
द इस्चियल स्पाइन आर डेजिनेटेड, जो इस्चियल स्पाइन है वो डेजिनेटेड माना गया, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना गया लेबर का एंड डिलीवरी का, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन स्पाइन इज, क्योंकि डिस्टेंस होता है जो स्पाइन का, क्या होता है द नैरोएस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विस, क्योंकि जो लैंडमार्क होगा इस्चियल स्पाइन वो सबसे नैरोएस्ट डायमीटर होता है। द वाइडेस्ट मेजरमेंट ऑफ पेल्विस, वाइडेस्ट मेजरमेंट किया जाता है पेल्विस का, इज मेजरमेंट ऑफ द फ्लोर ऑफ पेल्विस, फ्लोर ऑफ पेल्विस से मेजरमेंट किया जाएगा, या एज मेजरमेंट ऑफ इनलेट ऑफ बर्थ कैनाल। राइट आंसर दे बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर दें। देखिएगा डायरेक्ट अपन क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं, तो राइट आंसर रहेगा द नैरोएस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विस रहता है, इस वजह से इसको इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है लेबर का और डिलीवरी का। कैपेट सेक्सिडिनम इज, कैपेट सेक्सिडिनम क्या है बेटा, बर्थ मार्क है, स्वेलिंग ऑन फेस ऑफ द बेबी है, कोलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्काल्प है, स्वेलिंग विल नॉट क्रॉस द सुचर लाइन है। फटाफट राइट आंसर दे बेटा, फटाफट राइट आंसर दे। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर क्या रहेगा रे, राइट आंसर क्या रहेगा, बर्थ मार्क है, स्वेलिंग ऑन फेस ऑफ द बेबी है, या कोलेक्शन ऑफ ब्लड अंडर द स्काल्प है, या स्वेलिंग विल नॉट क्रॉस द सुचर लाइन। राइट आंसर दे बेटा, राइट आंसर दे। अरे सर राइट आंसर रहेगा, दो होते हैं, हेड इंजरी देखने को मिल सकते हैं, कैपेट सेक्सिडिनम और सिपियर हेमाटोमा। कैपेट सेक्सिडिनम तो क्या होगा, किसका एक्यूमुलेशन होना सर, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, इसके अंदर किसका होना, ब्लड का एक्यूमुलेशन होना। अगर मैं बात करके चलो ये सुचर लाइन को क्रॉस कर जाता है, ये सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, तो अपना राइट आंसर जाएगा सर कोलेक्शन ऑफ ब्लड, सॉरी कोलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्काल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, distended sebaceous gland which appears at white dots on nose and face of newborn। अगर बेटा क्या हो जाए, सिबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा अपीयर हो जाए, उनकी वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसके कारण फेस के ऊपर, नोज के ऊपर छोटे छोटे वाइट डॉट्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे वाइट डॉट्स देखने को मिलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, मंगोलियन स्पॉट बोलेंगे, एर्दिमा बोलेंगे, स्ट्रोक वाइट बोलेंगे, या मिलिया बोलेंगे। राइट आंसर दो बेटा, उसे क्या बोल के चलेंगे, उसे क्या बोलेंगे सर, मिलिया बोलेंगे, मंगोलियन स्पॉट, एर्दिमा या स्ट्रोक वाइट, सर उसको मिलिया बोलते हैं। और बेटा मिलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे व्हाइट पैचेज होंगे नोज के ऊपर और फेस के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, ये विद इन 1 मंथ, बच्चे के जन्म के 1 महीने के बाद ये डिसअपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज चेक्ड बाय, अगर प्लेटलेट का क्या क्या है, ट्रांसफ्यूजन क्या है, तो कौन सा इफेक्ट होगा जो कि चेक करना चाहिए कि प्लेटलेट का लेवल बढ़ा है। इंक्रीज द हिमेटोक्रिट लेवल, हिमेटोक्रिट का लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, रिड्यूस ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द पंक्चर साइट। राइट आंसर दें। सबसे पहले प्लेटलेट 50 से 70 ml होती है, 50 से 70 ml होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको स्टोर करना चाहिए। और बेटा प्लेटलेट का लेवल बढ़ेगा तो हिमेटोक्रिट से कोई लेना देना नहीं है, हिमेटोक्रिट से लेवल किसका बेटा, आरबीसी का, हीमोग्लोबिन भी किसका, आरबीसी का। बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होने से कुछ नहीं है, केवल और केवल जहां से अपन ने पंक्चर किया, सैंपल लिया है, उस जगह के ऊपर जो ओजिंग ऑफ ब्लड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, द रिलेशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ फिटस टू वन अनदर इज कॉल्ड एज। अगर वेरियस पार्ट है बेटा, जो फिटस होगा, फिटस के वेरियस पार्ट्स का आपस में क्या होना, एक दूसरे से क्या होना बेटा, रिलेशन होना, उसको क्या बोलेंगे, लाई बोलेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ फिटस बोलेंगे, एटीट्यूड ऑफ फिटस बोलेंगे, या पोजीशन ऑफ फिटस बोलेंगे। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, क्या बोलेंगे, अरे सर उसको अपन बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ फिटस। लाई किसको बोलते हैं, लाई बोलेंगे जैसे कि यूट्रस है, यूट्रस के अंदर एक लॉन्जिट्यूडिनल होगी, एक ट्रांसवर्स लाई देखने को मिल सकती है, एक ऑब्लिक लाई देखने को मिल सकती है। प्रेजेंटेशन बेटा सिफेलिक देखने को मिल सकती है, अपनी ब्रिज प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है, शोल्डर प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है। तो राइट आंसर जाएगा एटीट्यूड ऑफ फिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, डोज ऑफ विटामिन के प्रीमेच्योर बेबीज, प्रीमेच्योर बेबी है, प्रीमेच्योर बेबी के अंदर विटामिन के की कितनी डोज देनी चाहिए। कल की क्लास के अंदर मैंने बताया था, ऑप्शन फर्स्ट है 0.5 mg, ऑप्शन सेकंड है 1 mg, ऑप्शन 3 है 1.5 mg, ऑप्शन 4 है 2 mg। सबसे पहले विटामिन क्या होता है बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो कि क्या करता है सर, ब्लीडिंग होने से प्रिवेंट करने का कार्य करता है। और इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन भी कौन सी, लार्ज, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, विटामिन के सिंथेसिस के लिए। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके अंदर जो इंटेस्टाइन होती है और स्टीराइल होती है, तो उसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया एब्सेंट होगा। अगर नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया एब्सेंट है तो विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होगा, और विटामिन के हेल्प करता है क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 को बनाने में। अगर मैं बात चलो बेटा, इन सभी क्लॉटिंग फैक्टर की अगर कमी होगी, इन सभी क्लॉटिंग फैक्टर की अगर कमी होगी तो क्या देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो ब्लीडिंग से प्रिवेंट के लिए अपन विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, आईएम देते हैं, 0.5 to 1 mg देके चलते हैं, प्री टर्म के अंदर 0.5 mg देते हैं,
और IM देंगे बेटा एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे देंगे, वेस्टर्स लेटरालिस मसल के अंदर देके चलते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन प्रीटर्म बेबीज कॉज। अगर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी की मैं बात कर चलूं प्रीटर्म बेबीज के अंदर क्या कॉज कर सकती है, नियोनेटल सेप्सिस, नियोनेटल हाइपरग्लाइसीमिया, रेट्रोनेटल फाइब्रोप्लेसिया या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। अगर बेटा न्यूबॉर्न बेबी को अपन क्या दे रहे हैं, O2 थेरेपी, क्या दे रहे हैं बेटा, O2 थेरेपी दे रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा लेस देन 60% कंसेंट्रेशन देनी है। अगर 60% से ज्यादा कंसेंट्रेशन दे दी तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपर ऑक्सीजनेशन के कारण जो नॉर्मल फाइब्रस टिश्यू, नॉर्मल रेटिनल टिश्यू है और फाइब्रस टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और एबनॉर्मल प्यूरिफिकेशन देखने को मिलेगा बिहाइंड द लेंस से, और ये क्या कोज कर देंगे, ब्लाइंडनेस कोज कर देंगे, और इसी को बोलते हैं रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर जाएगा, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द वेस्ट मटेरियल डेट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फीटस इज। अगर मैं बात कर चलूं फीटस से बेटा कौन सा, द वेस्ट मटेरियल डेट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फीटस, कौन सा मटेरियल होगा वेस्ट मटेरियल जो कि फीटस से एक्सक्रीटेड होता है, बिलिरुबिन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यूरिक एसिड होता है या टिश्यू होता है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देने की कृपया करें बेटा। राइट